अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, हम बनाने लगे हैं केक भी बड़ी हम एमरजेंसी में बनाने लगे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ की एनिवर्सरी थी तो मैं केक बनाने लगी थी। केक मैं फटाफट झटपट बना रही हूँ, जो चीज़ें भी घर में अवेलेबल पड़ी उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं केक बना रही हूँ। ये मैंने निकाले अपने मेजरमेंट कप निकालने का मकसद ये है कि इसको हम मेजरमेंट करके एक एक चीज़ डालेंगे। मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाए तो केक ख़राब हो जाता है। फिर अब मैं 2 कप आटा लूँगी। आप सोच रहे हो कि आटा क्यों लूँगी? अगर आप लोगों के पास मैदा अवेलेबल है तो आप मैदा लगा सकते हैं। मेरा केक से भी अच्छा खासा ठीक बन जाता है, इसलिए मैं मैदा नहीं यूज़ करी। 2 कप मैं आटा लूँगी, वो भी छना हुआ आटा लेना है, ठीक है। मेरा वो आटा जो घर का है वो छना हुआ है, तो मैंने ये 2 कप ले लिए जी आटे के। आटा मैंने छान के लेना है। जब आपने आटा कप में डालना है, आपने ये बात याद रखनी है, आटे को ना कप को हल्का सा टेबल पे मार लीजिएगा। उससे ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाती है और सब कुछ इक्वली उसके अंदर आ जाता है। आज फटाफट पै गया आटा इसके अंदर। जब आटा इसके अंदर डल जाएगा फिर आगे क्या करना है पता नहीं क्या करना है, मैं आपको साथ साथ बताई जाऊँगी, आप देखी जाओ। तो जी हमने अब इसमें फटाफट आटा डालना है। आटा डालने के बाद ये जो हमने नीचे गांदा गुंदा समेटा है, वो खिलारा है ना, उसको भी समेटना है। ये चुक 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 लिया ताकि घर दा कोलों छितर ना पैन भी कि तू एक साडे तो बना के किसान कितने इन्ना गंद पाया। अच्छा, दूसरा ये अब मैं लूँगी 1 टीस्पून के बाद ये 1 टीस्पून लिया है और हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 कप ऑफ फ्लोर हो गया, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। मैं ना पहले सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के सामने रख लेती हूँ ताकि हम फटाफट इसको बना लें। ओके, फटाफट रेसिपी की तरफ बैक आते हैं। अब फटाफट सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं। 2 कप ऑफ फ्लोर है, उसमें हम फटाफट ड्राई डाल लेते हैं सारा कुछ। ये सारा कुछ ना मैंने छान के ये रखा हुआ है। ये है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर, उसके बाद अच्छा ये है पिसी हुई चीनी 2 कप मैंने, जिसके अंदर हम गरम मसाला पीसते हैं, इसके अंदर ही मैंने पीस दिए। ये आइसिंग शुगर जो होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्तू जुगाड़ू हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी पिसी हुई चीनी है, छान छून के मैंने रखी हुई है। अब इसको जल्दी से मिक्स 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 ये हो गया जी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स। अब इसमें इसमें हमने डालना थोड़ा सा कोको पाउडर वेट। इसमें हम थोड़ा सा कोको पाउडर डालते हैं। ये अब हमने इसमें कोको पाउडर डाला। अब इसको भी हम मिक्स 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 ये हमने डाला है 2 टेबलस्पून के बराबर। मुझे ये ज़रा 2 टेबलस्पून भर के ना अच्छे से वो डालें। और इसके अंदर ये है हल्का सा नीम गर्म पानी, मैंने ये डाल दिया। हल्का सा नीम गर्म दूध, एक कप पानी और 1 कप दूध। उसके अंदर मैं 2 अंडे डाल के, ये 2 अंडे डाल के आपको दिखाती हूँ। अब इसमें 2 अंडे और ये वनीला एसेंस है, ये 1 टीस्पून। दूसरा मैं अब अंदाजे से डालती हूँ 2 टीस्पून। अच्छा, अब मुझे एग बीटर फ़िलहाल मिल नहीं रहा जो हैंड वाला होता है, और दूसरा एग बीटर मशीन वाला मेरे पास है नहीं, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ जो आटा गूंदने वाली मशीन होती है मैं उसमें कर लेती हूँ। अभी वो मेरी फ़ोन से ऊपर दूर पड़ी है, मैं उसको भी निकाल नहीं सकती इतनी एमरजेंसी में। तो इसको हमने ये मिक्स करना है। ये देखें, ये चॉकलेटी कलर आ गया। अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास सांचा भी अवेलेबल नहीं है, तो वही जो खुशके वाला बाउल था उसको मैंने हल्का सा ग्रीस किया, उसके अंदर वो आटा डाला और ये देखें ये बैटर है पूरा मिक्स हो गया। ये देखें ये चॉकलेट से आ गया। मुझे कोको पाउडर थोड़ा सा कम लगा था, मैंने 2 टेबलस्पून पहले डाले और 1 टीस्पून बाद में डाला। और ये देखें मैं ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। इसमें ये देखें, ये बाकी मैं बैटर इसमें डालती हूँ। और जब भी बैटर डालना है सांचा और कोई भी वो देखना है कि ऊपर से वो इतना सा ज़रूर गैप हो, क्योंकि केक हमेशा फूल के ऊपर तक आता है जिसकी वजह से ये ख़राब ना हो। और फिर मैं एक पतीला लेती हूँ, उसमें मैं नमक डालूँगी और उसको ज़रा प्री हीट होने के लिए रखती हूँ। फिर हमने ये पतीला लिया, इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाला और वो सांचा केक का रख दिया। और अब हम क्या करेंगे,
अब मैं इसको ज़रा ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ज़रा ये प्री हीट हो जाए इतने से मतलब कि फ्लेम पे। और ये बैटर है, बैटर के ऊपर ये हल्का सा कोको पाउडर मैंने डस्ट किया है, ठीक है, लेकिन चलो सही है, ठीक है। अब मैं वो ज़रा प्री हीट हो जाए फिर मैं इसको उसके अंदर रख दूँगी, तो फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा 10 मिनट हो गए हैं, ये प्री हीट हो गया। अब पता है क्या करना है, चटपट चटपट ये अमेज़ा इसके ऊपर रख देना। ये हल्का सा टेढ़ा, मैं नीचे से तवा से ही करती हूँ, ये ऐसे रख के ना ये दस्तरखान हल्का सा गीला करेंगे। ये दस्तरखान गीला करके मैं अब इसके ऊपर डालती हूँ। अब इसकी जो फ्लेम है मैं थोड़ा सा लो कर दिया है, ठीक है। अब 1:15 हुए हैं, मैंने अब इसको 20 मिनट तक छेड़ना नहीं है। 20 मिनट तक ये मतलब कि पकता रहे। 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी हुआ कि नहीं हुआ। ऑलमोस्ट तो ये 25 या 30 मिनट्स तक हो जाता है, लेकिन देखते हैं। और एक तरफ कीमा पक रहा है। अब मैं ये जितना मैस क्रिएट हुआ है इसको क्लीन करके तब तक केक बेक हो जाएगा, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। अच्छा मैं ना एडिटिंग के टाइम अपनी ये वीडियो देख रही थी और मैं कह रही थी मुझे इतना टाइम लगा है कि बर्तन धोने में, और ये किस तरह से इतनी जल्दी बर्तन धुल के लगे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। क्या है ना यार, ज़िंदगी में भी ना अगर ऐसे ही सारे काम होते हो फास्ट फॉरवर्ड, तो आपकी लाइफ तो सेट बैठा है भाई। आय अल्लाह जी। कीमा रखा हुआ है, एक तरफ केक हो रहा है। फटाफट ना हमें बनाने हैं आटा आटा आटा। फटाफट से 3 पराठे। तो यस माय शहज़ादे, अर्ज़ करो सरकार, अर्ज़ करो, बोले क्या बात है, व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से 3 पराठे बनाने लगी थी। बेलना इज़ टू मच इम्पोर्टेंट एंड चिमटा इज़ आल्सो टू मच इम्पोर्टेंट। लो जी, सब दोनों चीज़ें रख ली हैं। कैमरा कर लिया मैंने अपना सेट। कैबिन के अंदर ट्राईपॉड मेरा ऊपर रह गया था यार, मैं था नहीं मेरे पास, तो ये जी फटाफट हो गया पेड़ा। इतनी जल्दी पेड़ा हो गया, चलो जी फटाफट पेड़ा हो गया। ये बेल 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 बेल। अच्छा मैं ना 3 किस्म के पराठे बनाने लगी हूँ। तो ये है कि ये तीनों पराठे मैं यूजुअली बनाती हूँ, ठीक है। ये इससे बहुत अच्छा खस्ता लेवरिंग वाले पराठे बनते हैं। ये बेला थोड़ा सा ऑयलिंग की और हमने खुश्का लगा दिया। ये चिमटा ही था, वरना पिज़्ज़ा कटर छुरी जो भी आपके पास अवेलेबल यूज़ करो। ये मैं करतब अपना ही मार रही थी तो फेल हो गया। फिर मैं कहा बेटा तो जितना रोज़ बनानी है उतना ही बना तू। फिर मैंने ये किया जी, इसको खोला पराठे को। अब ये अंदर लेयरिंग वगैरह कट गई है ना, इससे ये होगा कि आपका पराठा खस्ता बनेगा। सिर्फ रोल करना है यूँ हल्का सा ना शेल्फ पे या कहीं खींच के, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करके आपस ऊपर एक दूसरे के रख दो। ये हो गया फर्स्ट पराठा, यानी कि जो हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा लेयरिंग है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी पहले यूज़ करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर लें, ठीक है। ये मैं दूसरा मेथड आपसे शेयर करने लगी हूँ। फ़र्स्ट मेथड मेरा है, जिस दिन मेरे हस्बैंड साहब सैटरडे को आते हैं मैं फ़र्स्ट मेथड वाला पराठा बनाती हूँ। सबसे बेस्ट वो है, उससे ज़्यादा लेयरिंग खुलती है, बाकी से भी खुलते हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी फ़र्स्ट से खुलती हैं। ये मेथड है मेरी भाभी का, उनके अकॉर्डिंग उनका पराठा इससे ज़्यादा मेथड से ज़्यादा अच्छा बनता है जी। तो ये भी अच्छा मेथड है, इससे भी लेयरिंग खुलती है लेकिन फ़र्स्ट वाले से ज़रा ज़्यादा खुलती है, ठीक है। ये रहा सेकंड मेथड। अब मैं थर्ड पराठा लूँगी, सॉरी पेड़ा लूँगी। इसको मैंने बेलूँगी ना। अच्छा ये जो थर्ड मेथड है, इसमें जब फोल्ड ज़्यादातर यूजुअली लोग करते हैं वो ना बड़ा बड़ा रोल करते हैं ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो उससे आपका पराठा अच्छा नहीं बनता। इसकी ना ब्रेक लेयरिंग करनी है, मतलब कि फ़ोल्ड बहुत ब्रेक आपने रोल करना है। मैंने हर एक के ऊपर डस्ट के ही बड़ा देखें, बड़ा नहीं करना, यूँ ब्रेक फ़ोल्ड करना है। तो जब भी आपने पराठा बनाना है उसके ऊपर ऑयलिंग करके ऊपर हल्का सा आटा डस्ट ज़रूर करना है, उससे आपका जो पराठे में खस्तापन है वो ज़्यादा आता है। ये आपने जो पेड़ा किया, पेड़े करके ना उसको 5 मिनट्स के लिए रख देना, ऐसे भी पराठा अच्छा बनता है। ये जी आटा, अब एक तरफ कीमा बन रहा है और एक तरफ जी केक रखा है। गैस ना चले जाए इसलिए फटाफट काम हो रहे हैं। कीमा मैंने उतार दिया, अब मैं पराठा ही बनाने लगी हूँ।
इसी तरह मैं बाकी तीनों भी बना के आपको सारे इकट्ठे दिखाती हूँ। अच्छा जी, जब भी आपने पराठा बनाना आप चाहते हैं वो खस्ता हो, हमेशा उसको लो फ्लेम पे आपने पराठे को बनाना। जितना आप उसको लो फ्लेम पे बनाएंगे पराठा आपका उतना ही अच्छा बनेगा। इतना लो भी नहीं बनाना कि जी स्लो फ्लेम, इतना लो भी नहीं करना कि पराठा आपका बने ना। खस्ता पराठा बनाना है तो ज़रा लो मीडियम फ्लेम रखना, कभी लो कर लें कभी मीडियम कर लें। हाई पे कभी भी आपका पराठा अच्छा नहीं बनता। ठीक है, ये पराठे को मैं इस तरह से बनाती हूँ कि फ़ोल्ड कर के बनाती हूँ। मेरे हाथों में कीड़ा है जो बाबा भुड़कता है। फिर एग्जॉस्ट चलाया, किचन में ही सेक ज़्यादा हो रहा था। ये जी पराठा बना रही थी, मुझे पीछे से मामी की आवाज़ आ रही थी। बिस्मा आया अपनी कुड़ी का चूल्हे का कपड़ा लैके, अब जो फट गया था। ये जी अल्लाह अकबर जी, बिस्मा सीढ़ियाँ चढ़ गई है। हुआ ये कि वो कपड़ा फट गया था, मेरा रूम ऊपर है तो मुझे ऊपर से लेना पड़ना था। ये मैं फटाफट आई अपने रूम में, चुप के मारे कमीज झूला क्या कपड़ा ढूंढा तो वो होली का कपड़ा अंदर ही पड़ा था। पहला फट गया था जिसकी वजह से बेटी सो नहीं रही थी। तो ये मैं आई फटाफट नीचे उतरी। सुबहान अल्लाह जी, डिगना जाई पैन होला तू तो ये फटूसी मारी, ये कपड़ा पकड़ाया जी लैपड़ हूँ चुप कर जा, तेरी आवाज़ ना आए मैंने। अब मैं किचन में गई, वो जो पराठा मैंने उतारा था उसको दोबारा से चूल्हे पे रखा और मैं दोबारा उसको कंटिन्यू बनाऊंगी। ठीक है, अब ये एक पराठा ऑलमोस्ट पकने वाला है। पक जा भाई, पक क्यों नहीं रहा। साथ साथ मुझे केक की भी टेंशन थी कि केक क्यों नहीं बन रहा है। मैं बार बार टाइम देखी जा रही थी, रोज़ टाइम देखने आ गई। केक बन जा, केक ने जी बहुत जलील किया मुझे। और ये मेरी चुटकू पीछे बोली जा रही है, चुप कर, जो मुझे वॉइस ओवर देने नहीं देते बच्चे। चलें जी, पराठा बनाऊंगी। ये जो गैस है ये बहुत तंग करती है, पता नहीं क्या मसला हो गया गैस वालों के साथ। गैस पे गैस रहती है, उसकी वजह से इतना काम जल्दी करना पड़ता है कि बस ये होता है कि गैस आ जाए समझ नहीं आती कि किचन में घुसो कि किधर जाओ किधर नहीं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, गैस और तंग करेगी तो लो जी, ना हीटर चलेगा ना कुछ और। चलें खैर, बहरहाल ये बात की बातें हैं। ये एक पराठा बन गया, इसी तरह ही बाकी 3 पराठे बनाने हैं। ठीक है, ये जी तीसरा पराठा भी हमारा बन गया। तवा मैं चुके थले मारे ते मेरे जेठ साहब का कीमा जे ऐ ना बनया तो जेठ साहब माइंड ना कर दें भाई। नहीं, ये भाभी ने कीमा रखा हुआ था, मैंने उनका कीमा उतार के फटाफट पराठे बना लिए। अब ये पराठे देखिए लेयरिंग वाले, जो फर्स्ट ये लास्ट वाला पराठा है ना वो बहुत अच्छा बना। मैं बाकियों की भी लेयरिंग खुली है लेकिन उसकी तो ऐसे लेयरिंग खुलती है जिस तरह से ना वो पता नहीं क्या है उस पराठे को। पहला मेथड मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने जी रख दिया ओवन के ऊपर पराठे। वक्त देखे जाओ कि केक क्यों इतना जलील करा है। अब ना कोई 30 मिनट के बाद मैंने केक चुका है और जी मैं होगी परेशान कि ये क्या केक की हालत है, केक कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, क्या मसला ये मेरे साथ बन रहा है। फिर जी मैंने दोबारा केक को क्या किया, दस्तरखान को गीला किया, ऊपर कूंडी रखी और मैंने ना उसको ज़रा रख दिया कि हो सकता है पानी की स्टीम से हो जाए। अब हुआ ये इधर के जी गैस चलेगी, जो ब्लू सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया। ब्लू सिलेंडर जब ख़त्म हो गया तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ उसको लेके गए तो पता चला वो सिलेंडर किसी टाइम भी फटने वाला था। वो न्यू रिप्लेसिंग में सिलेंडर लाए। केक मैं बाबा चेक करी जा रही थी, केक बेक पता नहीं क्यों हो रहा था। 1 बजे का केक रखा और शाम के 4 बज गए। फिर मैंने कहा चलो जी, जब तक तुम बेक होते हो तब तक मैं अपनी जी सासू माँ के सर में हेयर कलर लगा दूँ। वो खुद लगाने लगी थी, मैंने कहा आपसे ठीक नहीं लगेगा, आपके वाइट बाल बीच में रह जाएंगे। तो मैंने कलर मिक्स किया और उनके बालों में कलर लगाने लग गई। केक पता नहीं कब का कब बेक होता है। 1 बजे का रखा, 4 बज गए, केक का कुछ अता पता नहीं। तब तक मैंने कहा चलो सिलेंडर पे तो अब केक पक ही रहा है, गैस तो है हो नहीं। तो मैं तब तक हेयर कलर लगाने लगी। जितना स्पीड स्पीड ये आप व्लॉग देख रहे हैं ये इस तरह से नहीं है, ये कोई आधे से ज़्यादा दिन का व्लॉग है। ठीक है जी, कलर लगाने के बाद मैंने जी अच्छी तरह हेयर कॉम कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर कलर लगा था उनको साफ़ कर दिया कि कलर ना लग जाए उसका स्किन पे। तो जब मैंने हेयर कलर साफ़ किया उसके बाद मैंने भाभी ने पिच निकाल के रखी थी चावलों की फेस पे लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाई नहीं। तो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैं कहा चलो मामी की हेयर कलर तो लगा हुआ है, थोड़ी सी फेस पैम्परिंग भी कर दी जाए। तो मैंने 3 से 4 चम्मच हेयर कलर के लिए पिच के लेके मैंने उनके फेस पे लगाई। बाकी रख दी कि भाभी और मैं ठहर के लगा लेंगे। फिर ये मामी को पकड़ाया, उनके फेस पे मैंने पिच लगाई।
और उसके बाद इतनी देर में मेरा बच्चा रोने लग गया। फिर मैंने कहा चलो जी 2 केले फटाफट निकालो, उसको मैश 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 करो और अपने बच्चे को खिलाओ। फिर मैंने जी 2 केले निकाले, उनको मैश किया, बीप वगैरह लिया और मैं उसके पास चली गई। जो उसको तड़फनी मची हुई थी वो ख़त्म हो जाए, उसको कुछ उसके पेट में चले जाए। फिर मैंने जी 2 केले लेके गई उसके पास, उसको पता चल गया माँ मेरे पास अब खिलाने आ गई है। वही जो बच्चों के एज़ यूजुअल काम होते हैं, नहीं खाना, ड्रामेबाजी, ये सारा कुछ। तो जी मैंने रखा जी सामने मोबाइल व्लॉगिंग पे, उसको पटर पटर को पता चल गया कि सामने कैमरा ऑन है, या अपने आप को वो देखने लगी। और पहले उसने तंग किया चम्मच में, फिर जी वो खाने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। तो वो अपने आप को कैमरे में देखी जा रही है और खाई जा रही है कि ये कौन सी मखलूक सामने आ गई है मेरे। बहुत तंग करते हैं माशाल्लाह बच्चे, और बच्चों के होते हुए काम इम्पॉसिबल। मैं जी फिर किचन में गई, फिर केक को देखा, मैं कहा भाई अल्लाह दा वास्ता हो जा। आखिर कहा मैं माचिस दी तीली फाड़ ली तो मैं अंदर मारी तो केक ठीक हो गया था। बे केक माचिस की तीली को नहीं लगा। कहते हैं कि अगर केक चेक करना हो तो अंदर कोई टूथपिक या कुछ भी नाइफ़ वगैरह लगा दो, तो अगर उसको लग जाए तो समझो केक कच्चा है, अगर ना लगे तो समझो बेक है। फिर मैंने पतीली में से नमक निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया, थोड़ी 5 मिनट्स के लिए केक को ज़रा ठंडा होने दिया। फिर मैं इसको पलटने लगी, मुझे केक पलटा ही नहीं गया। ये सांचा, मुझे लगता है मेरे पास केक का सांचा नहीं था, मैंने खुशके वाला बाउल ही लिया था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल हुई। क्योंकि घर जब हमने चेंज किया था तो उसके चेंजिंग और शिफ्टिंग के दौरान ना चीज़ें इधर उधर हो गई, पता नहीं चला किधर पड़ी हैं किधर नहीं। तो जो सी चीज़ें थी मैंने वो निकाली, फिर मैंने स्पैचुला से उतारने की कोशिश की, फिर मैं देखूँ कि स्पैचुला कहीं जल तो नहीं रहा। तो फिर बहरहाल मैंने केक बड़ी मुशक्क़त के बाद, बड़ी जैसे जंग नहीं लड़ते उसके साथ, उसी जद्दोजहद के साथ मैंने ये केक निकाला। उसके बाद जितनी जल्दी थी मैंने क्या किया, शेल्फ़ पे थोड़ा सा केक डाला, ऊपर तेल डाला, ऊपर केक रख के ना, ये बाउल था, मैंने उससे केक को तोड़ दिया। अब ये केक निकल नहीं रहा था, बामुश्किल अल्लाह अल्लाह करके केक डलाए थे जी। मैं कैमरा करता ख़राब, अपनी तरफ से मैंने कैमरा रखा है तो वो कैमरा सही रखा नहीं गया, कैमरा गलत पड़ा रह गया, तो पता नहीं चला। मैंने पानी में फिर 2 चम्मच चीनी डाली, उसको मिक्स किया। ये शुगर सीरम तैयार हो गया, केक को सॉफ़्ट करने के लिए डाला जाता है। तो मैंने वो जब केक में डाला तो केक ज़रा सॉफ़्ट हो गया। फिर मैंने वो जो एक्स्ट्रा डो थी, केक का जो मिक्सचर पड़ा था, अच्छा जी, बाकी केक का मिक्सचर पड़ा था, उसी को ही मैंने ना गोल गोल बॉल्स बनाए, बना के मैंने केक के ऊपर डेकोरेशन करके जी फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रखा, उसके बाद नीचे कर दिया। फाइनली ये था मेरा व्लॉग बहुत लेंथी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे इसको डी एंड करना पड़ा। नेक्स्ट व्लॉग में इसके आगे से ही स्टार्ट कर दूँगी, तो वो कुछ दिनों तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।